इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कीर बोलते हैं सुखदेव मुनि। कीर मतलब होता है सुख, पैरेट। दिस इज पैरेट। तो ये क्या है? तोता। कीर अर्थात तोता। कीरेण भासितम। सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत महापुराण की जिन्होंने रचना किया है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, सुनने मात्र से काल रूपी व्याल भी गए हो जाता है और चरण शरण हमें परमपिता परमेश्वर की प्राप्त होती है। प्रेम से बोलो राधे। एक दृष्टांत में श्री सूत जी कहते हैं, महाराज ये उस समय की बात है, राजा परीक्षित को जब 7 दिन मरने का श्राप लग गया कि तुमको सप्तमे 7 दिन में आपको काल रूपी व्याल डसेगा। तो परीक्षित जी ने अपना राजसी वेश उतार करके गंगा जी के तट पर पहुंच गए और वहां पर सुखदेव मुनि उनको कथा सुना ही रहे थे। उनके बीच में अमृत का कलश लेकर के देवता लोग आ गए और जब महाराज अमृत कलश सामने रख दिया सुखदेव मुनि के और कहा यह अमृत का कलश महाराज आप ले लीजिए और श्रीमद् भागवत महापुराण हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी मुस्कुराए, क्यों परीक्षित, अमृत पान करोगे? सुखदेव जी कहते हैं, महाराज बेटा परीक्षित अमृत पान कर लो, अमृत पान से आपकी मृत्यु नहीं होगी। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज हम तो आपके शरण में आए, अब चाहे अमृत पान कराएं चाहे कथा रूपी अमृत पान कराएं। सूत जी ने महाराज कहते हैं कि देखो ऋषियों, जो देवता लोग होते हैं बड़े ही स्वार्थी होते हैं। उनको पता है कि ये अमृत कलश स्वर्ग में तो है, लेकिन कथा रूपी अमृत स्वर्ग में नहीं है। और वो क्या रहे हैं, महाराज अदला बदली कर लो, ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दो और जो मृत्यु की समस्या परीक्षित को है इसको आप अमृत पिला। सुखदेव जी बड़ी तेजी से हंसे और कहते हैं, ठगियाओं कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहां मेरा ये दिव्य ज्ञान श्रीमद् भागवत, आप इसकी तुलना इससे करते हो? क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारयैवं तदा देवांजहासः। भगा दिया, बोला कहाँ मेरा ये अमृत, कौन सा भागवत रूपी अमृत और कहाँ तुम्हारा स्वर्ग रूपी अमृत। अभक्तास्तांश्च विज्ञाया नादतौ स कथामृतम्, कथा को नहीं दिया। आइए हम और एक आप चर्चा करें कि ये जो अमृत है ये भी कोई साधारण नहीं है। अमृत भी जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से क्या निकला, अमृत निकला। और महाराज अमृत निकलने में बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। क्या निकला, देवासुर संग्राम हुआ। अब महाराज जब मंथन हुआ अमृत निकला, सब लोग खुश हो, अरे वाह वाह वाह, जिसके लिए हम मंथन कर रहे थे वो निकल गया, हम पान करेंगे, हम पान करेंगे। देवता कहते हैं हम पिएंगे, असुर कहते हैं हम पान करेंगे। आपस में खूब युद्ध होने लगे, वो उधर जीत रहे उधर जीतते हैं। दक्षिण भारत से चले और खींचातानी करते करते एक बूंद अमृत की गिर गई नासिक में। कहां गिरी, तो वहां क्या लगने लगा, कुंभ। फिर देवता पीछे पीछे, दानव आगे आगे, दोबारा फिर आपस में लपटा झपटी हुई तो दूसरा बूंद गिर गया ना उज्जैन में। कहां गिर गया,
उज्जैन में क्षिप्रा नदी में। वहां भी क्या होता है, 12 दिन का कुंभ होता है, 1 महीने का कुंभ। वहां भी कुंभ लगने लगा। और फिर छीना झपटी हुई महाराज। तो मध्य प्रदेश से चलते चलते प्रयागराज में छीना झपटी हुई, तो एक बूंद प्रयागराज में गिर गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। फिर झपटा हुई चौथी बार, तो चौथी बूंद आपकी कहां गिरी, हरिद्वार। तो 4 जगह बूंदे गिरने से अमृत का चारों जगह लगने लगा महाकुंभ। कहां कहां लगा कुंभ, कहां कहां लगा परीक्षित जी? पहली बूंद गिरी कहां गिरी, थोड़ा तेज बोले, पीछे वाले नासिक गोदावरी नदी के किनारे। अच्छा, दूसरी बूंद कहां गिरी, क्षिप्रा। कौन सी नदी, क्षिप्रा नदी। और तीसरा, प्रयागराज में कितनी नदियां दिखती तो 2 है, लेकिन है 3। और चौथी बूंद कहां गिरी, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत अच्छे श्रोता लाए। अच्छा, एक चीज और बताएं, वास्तविक हम तो शायद लगभग हमारा देश और विदेश लगभग गए, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म में सब बराबर हैं, लेकिन वास्तविक गुप्ता जो परिवार है, बड़ी लगन है ठाकुर जी से। सच बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आप लोगों के ही समाज में अधिकतर होते तो सब हैं। यह है अमृत। अमृत कोई साधारण थोड़ी है बाबूजी, अमृत कोई साधारण है? अच्छा, अमृत का काम क्या है? बोला जो पुण्य आत्मा है, हमने आप इस कथा सुन रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, कुआं बवड़िया आदि खिला रहे हैं, यज्ञ भंडारा करवा रहे हैं, तो ये हमारी जो पुण्य आत्मा है वो स्वर्ग में चली जाती है शरीर छोड़ने के बाद। और स्वर्ग में करते क्या है? स्वर्ग में आपको ऐसे एक माला पहरा देंगे। क्या पहरा देंगे? माला। तो उस एक ने कहा, महाराज आज मुझे चाउमीन खाना है, बर्गर खाना है। हाँ, जरूर आएगा। कृष्णा नगर से बढ़िया VIP बनकर जाएगा, और जहां वो चाउमीन बर्गर खाया तो उसका एक जो पुष्प है वो सूख जाएगा, एक जो लड़ी है वो सूख जाएगा। तो जितनी बार जो वस्तु मांगेगा तो उसकी एक माला की लड़ी ये सूख जाएगी। और जब पूरी सूख जाएगी तो छीणे पुण्य मर्द लोकम विसंति, उसके जब सारे पुण्य छीण हो जाएंगे तो क्या करेगा? धकेल दिए जाते हैं नीचे। तो उसके कर्म के अनुसार ही उसको फिर उस योनि में जन्म मिलता है। प्रेम से बोलो राधे। स्वर्ग में अमृत थोड़ा से तो निकला था, पीते पिलाते नहीं है वहां, तो सिर्फ क्या करते हैं? सुंघाते हैं। क्या करते हैं? सुंघाते हैं। देवता लोग बड़े कंजूस होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।